अगला अपना प्रश्न नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। देखो बच्चों क्या कहता है आपसे 10 नंबर कि एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं और रुपए 1 के 50 सिक्के हैं, रुपए 2 के 20 सिक्के हैं और रुपए 5 के 10 सिक्के हैं। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का दो संभावना है बच्चों कि पहली संभावना है कि 50 पैसे का हो और संभावना नंबर 2 है कि 5 रुपये का ना हो। ठीक है, नंबर 10 में जैसा आपको बताया गया है, ठीक है, 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपये के 50 सिक्के, 2 रुपये के 20 सिक्के और 5 रुपये के 10 सिक्के। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया, सबसे पहले कुल परिणाम ज्ञात कर लो, कुल परिणाम निकाल लो, तो टोटल परिणाम है क्या। ठीक है बच्चों, हम टोटल परिणाम निकालेंगे 0 0 5 5 5 2 7 7 और 1 8 और एक ऐसा का ऐसा है। ये बच्चे कुल परिणाम निकला, आपका कुल परिणाम आया 180। ठीक है बच्चों, ये सबसे पहले ये ज्ञात करो। अब आते हैं संभावना पे, मैंने आपकी प्रायिकता पे आपको 2 प्रायिकता दी है। पहली प्रायिकता क्या है बच्चों कि 50 पैसे का हो, तो ऐसा आप लिख सकते हो कि 50 पैसे का सिक्का हो उसे घटना ए कहेंगे। ठीक है, तो ऐसा फॉर्मूला रख सकते हो कि घटना ए के, ठीक है, इसके कुल परिणाम कितने आएंगे बच्चों, तो 50 पैसे का सिक्का कितने हैं, तो यहाँ पर देखने का बच्चों मैंने कहा था आपको जो बोला गया है सिर्फ वो ही करने का। 50 पैसे के सिक्के बोला गया है तो वो सारे ले लो। ठीक है, तो 50 पैसे के सिक्के हैं कितने बच्चों, 100 सिक्के हैं 50 पैसे के। ठीक है, 50 पैसे कितने सिक्के बच्चों, 100 सिक्के, तो वो सारे ले लो। ठीक है, जैसे आप ले सकते हो, जैसे मैंने बताया 50 पैसे के सिक्के हों उसे घटना ए कहेंगे। ठीक है, फिर हम ले सकते हैं। ठीक है, फिर घटना ए के कुल परिणाम, तो घटना ए के कुल परिणाम कितने हैं बच्चों, 100 सिक्के। ठीक है, घटना ए के कुल परिणाम तो 100 सिक्के और बट्टे में कुल परिणाम कितने 180, तो 50 पैसे के सिक्के वो सारे ले लो बच्चों, तो आया 100 और बट्टे मैंने बताया बच्चों हमेशा कुल लिखने का, कुल कितना है 180, तो कुल है 180 वो लिख लो। जो अगर कटता है बच्चों तो काट दो, ये 0 से ये 0, 2 के पाड़े में आते हैं, 2 5 6 10, 2 9 18, तो आया 5/9। ठीक है बच्चों, यह आया इसकी, ठीक है, संभावना का मान आया। तो 50 पैसे के सिक्के का मान कितना होगा, 5/9 आएगा। अच्छी बच्चों, संभावना नंबर दूसरी, इसमें क्या करना है कि रुपये 5 का नहीं हो। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो 5 के हैं, कितने सिक्के हैं 10, लेकिन ये हमें लेने नहीं हैं। जैसा मैंने बताया बच्चों नई वाले में अगर ये नहीं लेने हैं तो बच्चों बाकी के सारे ले लो, जो जितना बोला जाए उतना ही करो। ये नहीं लेने हैं तो ये लेने नहीं हैं, और जब ये नहीं लेने तो कौन से लेने होंगे, ये सबको ले लो, ऐसा मानने का बच्चों। ठीक है, तो जब ये लेने नहीं हैं तो बाकी सारे ले लिए जाएंगे, 100 सिक्के 50 सिक्के और 20 सिक्के। और तो अब बच्चों ऐसा थियरी के रूप में लिखा तो ऐसा लिख सकते हो कि 5 का नहीं हो उसे घटना बी कहेंगे, फिर घटना बी के परिणाम ये टोटल आ जाएंगे। ठीक है, इसे कह देंगे घटना बी। 5 के नहीं लेने तो ये मत लो, बाकी सब ले लो, 100 ये भी ले लेंगे, 50 पैसे सिक्के ले लेंगे, 1 रुपये के सिक्के ले लेंगे 50 प्लस ये भी सिक्के ले लेंगे 20, और बच्चों 5 की ना बोला तो वो लो नहीं, और बटे में मैंने क्या कहा हमेशा टोटल रखो यानी 180। ठीक है, इन सबको कर देंगे प्लस कर देंगे। ठीक है, 150 और 20 कितना होता है बच्चों 170 बटे 180, कटे तो काट दो, ये 0 से 0 गया, जो बचा हुआ लिख दो 17/18। ये आपका इस संभावना के आगे बच्चों मान आ गया। ठीक है बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 11। देखो बच्चों आपसे प्रश्न नंबर 11 आपसे क्या कहता है, ध्यान से सुनना बच्चों। गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार की टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में से एक मछली यादृच्छिक उसे देने के लिए निकालती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली हो। ठीक है, सवाल नंबर 11। ठीक है, हमें क्या दिया था, ठीक है, कि नर मछली 5 और मादा मछली 8 बच्चों। ठीक है, सवाल में दिया था कि जल कुंड है जिसमें कुछ मछलियाँ हैं, जैसे नर मछली है 5 और मादा मछली है 8। ठीक है, तो हमें संभावना प्रायिकता क्या ज्ञात करनी थी बच्चों कि निकाली गई मछली नर मछली हो, इसकी प्रायिकता में ज्ञात करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे पहला काम करने का कि आपके कुल परिणाम ज्ञात कर लो।
तो नर मछली 5, मादा मछली 8, तो आपके कुल परिणाम हो जाते हैं बच्चों 13। 8 और 5 13, एक कुल परिणाम से पहले याद करो। अब बच्चों में प्रायिकता क्या याद करनी है वो देख लो कि क्या याद करनी है कि नर मछली हो, कौन सी हमें लेनी है, नर मछली। ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि जलकुंड में से निकाली गई मछली नर मछलियों से घटना ए कहेंगे। तो बच्चों ये देख लेने का कि घटना ए के कुल परिणाम यानी कि नर मछली टोटल है कितनी। देखो बच्चों नर मछली कितनी है, 5 है। ठीक है, तो वो ले लो। जो बच्चों कहा जाए उतना ही करने का, और जो कहा गया उसे टोटल वो सब ले लो। जैसे हमें नर मछली कहा गया तो नर मछली सारी के सारी ले लो। ठीक है बच्चों, सारी वो चीज़ ले लो। तो हमें नर मछली कहा गया तो नर मछली हमने सारी ले ली। और बट्टे में बच्चे मैंने हमेशा बताया क्या रखने का, कुल परिणाम टोटल रखने का। तो बच्चों कुल परिणाम कितना है, 13। ठीक बच्चों, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, 5/13। तो नर मछली हो उसी घटना संभावना का या प्रायिकता का मान क्या है बच्चों, 5/13। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है आपसे, ध्यान सुनना बच्चों, कि संयोग के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। जैसे आकृति 15 आकृति में दर्शाया गया है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित। तो इसमें 4 संभावना दी है। पहली संभावना कि 8 को करेगा, दूसरी है कि एक विषम संख्या को करेगा, और तीसरी है 2 से बड़ी संख्या को करेगा, और चौथी है 9 से छोटी संख्या को करेगा। ठीक है, हम एक एक करके सारी संभावनाएं देखेंगे ना। सवाल क्या कहता है आपसे, ये आपको आकृति दी हुई है, इसमें कुछ अंक लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बच्चों, इस आकृति से ही आपका पूरा सवाल चलेगा। देखो ध्यान से देखना बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है और एकदम आसान। पूरा ही चैप्टर बहुत आसान है। ठीक है, पूरा अध्याय आपका आसान है, खाली आपको ध्यान रखना थोड़ा सा। देखो पहली संभावना क्या है, लेकिन मैंने सबसे पहले आपको बताया था इसमें कुल ढूंढ लो। कुल आप सबसे पहले पता लगा लो। तो कुल क्या बच्चों, इसमें अंक कितने हैं, टोटल 8 अंक है। तो जब कुल आवर्ती कितनी हो गई, 8। ठीक है ना, ये आपका कुल हो गया। और उसके बाद देखो क्या बोला है, 8 को करेगा। ठीक है, किसी कभी ये घूमेगा और किसी एक अंक पे आके रुकेगा। ठीक है बच्चों, तो किसी एक अंक पे अगर रुकेगा तो पहली प्रायिकता क्या है कि वो 8 पर रुकेगा। 8 पर रुकेगा तो 8 खुद एक अंक है। ठीक है बच्चों, 8 का मतलब 8 नहीं, 8 खुद क्या है, एक अंक है। तो 8 पर रुकेगा। 8 पर रुकेगा मतलब किस पर रुकेगा, 8 क्या है, क्या खुद एक अंक है, खुद क्या है, एक अंक है। ठीक है, और इसे मान लेने का कि 8 पर रुकेगा उसे घटना ए कहेंगे बच्चों। ठीक है, तो पी ए बराबर, ठीक है ना, खुद 8 पर रुकेगा, खुद एक अंक है तो क्या हो जाएगा 1, और बट्टे में बच्चों टोटल आएगा। टोटल अपना कितना है, 8। ठीक है तब बच्चों, अगर ऐसा बोला 4 पर रुकेगा तो भी एक अंक, 3 पर रुकेगा तो भी 1/8। ये जो भी है किसी भी एक अंक पर रुकेगा तो संभावना 1/8 ही होगी। अगर आप ऐसा बोला 6 को करेगा यानी 6 पर रुकेगा तो भी 1/8, क्योंकि 6 यहाँ पे एक अंक है, तो आपको अंक को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब जैसे बोलेगा 7 पर रुकेगा तो 7 भी एक अंक है, तो भी इसका उत्तर 1/8 ही होगा, क्योंकि बच्चों उसको एक अंक मानने का। ठीक है, और सवाल नंबर 2 क्या है, एक विषम संख्या को करेगा। जी बच्चों, विषम संख्या को करेगा तो उसमें विषम संख्या किसी पर भी आ सकता है। मैंने आपको जो समझाया था, जो बोले उतना सब कुछ ले लेने का। ठीक है ना, सबको लेने का, अंदाज़ा अपने खुद नहीं करने का। और जैसे विषम संख्या है, विषम संख्या बच्चों क्या होता है, जो 2 के पहाड़े में नहीं आती वो विषम संख्या है। सम संख्या 2 के पहाड़े में आए, ठीक है, और विषम संख्या 2 के पहाड़े में ना आए। तो देखो यहाँ पे 1 3 5 और 7। ठीक है बच्चों, टोटल 4 विषम संख्या है, ये 2 के पहाड़े में आती नहीं है। ठीक है, तो अपने इसने बोला है कि विषम संख्या पर रुकेगा, तो ऐसा नहीं आप इसको बोल दो खाली या इसको बोल दो तो यहाँ भी एक अंक नहीं, सारी विषम संख्याएं बच्चों ले लो, सारी के सारी विषम संख्या। तो इसमें विषम संख्या कौन कौन सी हुई, 1 हुई, 3 हुई, 5 हुई और 7। नहीं बच्चों, टोटल कितनी संख्या हुई, 4 संख्याएँ या 4 आवर्ती हुई। ठीक है बच्चों, 4 आवर्ती हुई या 4 संख्या हुई टोटल, 1 2 3 और 4। तो ऐसा लिख दो कि विषम संख्या पर रुकेगा उसे घटना बी कहेंगे। तो हमारा पी बी बराबर हो जाएगा 4 पे जो संभावना बन रही है उसे ऊपर लिखने का, और हमेशा कुल का आएगा बच्चों नीचे। ऐसा कटे तो काट दो, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी इसकी संभावना उत्तर क्या हो जाए 1/2। ठीक है, ऐसे ही रहा सवाल। संभावना नंबर 3, 2 से बड़ी संख्या को रोकेगा। तो बच्चों वही करना हमें, 2 से बड़ी संख्या सारी ले लेनी।
सब कुछ ले लो, ठीक है। तो 2 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है? 2 से बड़ी संख्या कौन कौन सी बच्चों? 2 से बड़ी संख्या ये इनमें जो दी है वो लो। 2 से बड़ी संख्या को 3 4 5 6 7 8, तो वो है 3 4 5 6 7 8। नहीं बच्चों टोटल कितनी संख्या हुई? टोटल 1 2 3 4 5 6, इन टोटल कितनी संख्या हुई? 6 संख्या या 6 आवर्ती हुई, ठीक है। संख्याओं को गिनने का बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पे कहा था 8 है तो ये एक संख्या हुई, ठीक है। यहाँ पे भी 4 संख्या हुई और यहाँ पे कितनी संख्या हुई बच्चों? 6 संख्या हुई। और ऐसा मान लेने का कि 2 से बड़ी संख्या हो उसे घटना सी कहेंगे हम, ऐसा लिख देने का। और पी सी बराबर क्या हो जाएगा? जो हमारी संभावना है उसे ऊपर और बच्चों में कुल कहाँ रहता है? नीचे, ठीक है। कटे काट 2 3 6 2 चौक 8, तो हो जाएगा 3/4, ठीक है। इसका उत्तर हुआ है संभावना नंबर 4 बच्चों। देखो 9 से छोटी संख्याओं को करेगा, ठीक है बच्चों। अब 9 से छोटी संख्या को करेगा तो ना है 9 से छोटी संख्या कौन कौन सी है इसमें ही देखने का, बाकी अपनी गिनती में नहीं जाने का। तो इसमें 9 से छोटी संख्या सारी है, ये भी है ये भी है ये भी है, सारी की सारी, मतलब टोटल 8 संख्याएं हैं, ठीक है बच्चों। तो 9 से छोटी संख्याएं, 9 से छोटी संख्या 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है और 8 भी है। टोटल कितनी संख्या हो गई या कितनी आवर्ती हो गई? 8 आवर्ती हो गई, ये 8 संख्या हो गई। सारी संख्याओं को गिन लेने का, ठीक है। अब इसे घटना क्या मान लेने का? डी मान लेने का। तो पी डी बराबर जो टोटल संभावना हमारी 8 और कुल हमेशा नीचे रहता है। 8 के बड़े में 8 कितनी बार में आता है बच्चों? 1 बार में, तो इसका उत्तर क्या हो गया? 1, ठीक है बच्चों। संख्याओं को गिनने का।